देखो गाइज, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे और बात इस तरीके से है कि हमें हमारे फ्यूचर के लिए सही और गलत का फैसला किसी तरीके से ले सकते हैं। किसी चीज को सही और गलत किस तरीके से साबित किया जा सकता है। कोई हीरा है, उसको असली और नकली दोनों में कैसे डिफरेंस पता किया जा सकता है। और आपको मैं बताऊं कि जो समुद्र होता है, उसकी जो लहरें आती है, हम उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकते। अगर हम लोगों को पानी में अपना चेहरा देखना है तो हम शांत पानी में ही अपना चेहरा देख सकते हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर बात इस तरीके से, मुद्दा यह है कि फ्यूचर के लिए, हमारे जीवन में, आप हमारे भविष्य के लिए हम अपने आप को किस तरीके से लेके चले, किस चीज में किस तरीके से डिसीजन ले, सही गलत का किस तरीके से फैसला ले, ये सब चीजें बहुत तगड़े मायने रखती है हमारे जीवन में। और बात भी कुछ इसी तरीके से है। एक घटना है छोटी सी, आप लोग अगर समझ सको कि बात इस तरीके से, एक लड़का जो, उसके पिताजी जोहरी का काम करते हैं, मतलब हीरो को पहचानने का और भी कुछ जो सोने चांदी का वो काम करते हैं। तो अब होता क्या है कि अब उनके बीमार होने के कारण उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद उनकी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद जो लड़के की माँ थी वह एक हार निकाल के लेके आती है और बोलती है कि जो तेरे चाचा जी हैं वो भी, मतलब जो झोरी का काम करते थे या करते हैं, वो जाके इनको ये दे दे हार, और उनको पूछना कि ये कितने का है और उसे मार्केट में बेच के, और उससे जो इनकम होगी या उससे जो पैसा आएगा उससे हम अपने घर का थोड़ा दिन खर्चा चलाएंगे। अब वो लड़का जाके और अपने चाचा के पास जाता है और बोलता है कि मेरे को इसको बेचना है, तो चाचा आप इसको पहचान के बताओ कि इसकी क्या कीमत है। तो अब उसके चाचा उस हार को देखते हैं और बोलते हैं कि अभी सही समय नहीं इसको बेचने का, हम इसको, इसके भाव आने के बाद, मार्केट में इसमें अच्छे दाम उठने के बाद या अच्छे भाव आएंगे तब इसको हम बेचेंगे। अब वो लड़का जाके और उसे अपने घर पर रख देता है और उसके चाचा उसको साथ बोलते हैं कि अभी तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास काम कर ले। अब जो लड़का था वो अपने चाचा के पास अच्छी तरीके से काम सीख गया। वो भी झोरी थे तो वो भी अच्छी तरीके से हीरे मोतियों की पहचान करना सीख गया। उसको, मतलब जो सोने चांदी का काम था वो करना भी वो अच्छी तरीके से सीख गया। ये सब चीजें वो अपने चाचा के पास सीख जाता है। अब जो उसके चाचा था उस लड़के को बोलते हैं कि जाके अब वो हार लेके आ जा, अब उसके सही दिन आ गए, या अब मार्केट में अच्छे भाव चल रहे हैं, हम उसको बेच सकते हैं। अब वो लड़का जाता है अपने घर, जैसे वो उसी हार को देखता है और वो देखता है कि ये तो नकली है, तो अब वो दौड़ता दौड़ता अपने चाचा के पास आता है। तो अब वो बोलता है अपने चाचा जी को कि आपने तो मेरे से झूठ बोला, ये तो नकली है। तो अब जो उसके चाचा बोल रहे हैं, अब सुनना, आपके इस मगज के, सोने के लोटे के दिमाग के तारे हिल जाएंगे कि अगर मैं ये बात तेरे को उस स्थिति में बोलता है, उस परिस्थिति में बोलता, तो तू ये बात बोलता कि मेरे चाचा आज मेरे साथ नहीं दे रहे और असली यार को भी नकली बता रहे हैं, तो मैंने तेरे को उस टाइम ये बात बोलना उचित समझा और मैं तेरे को अपने पास काम में लगा लिया। अब तो खुद ही पहचान कर सकता है कि असली नकली कौन सा है, क्या नहीं है, सारी बात तेरे सामने है। तो वो लड़का अपनी बात, चाचा की बात समझता है। और देखो दूसरी बात, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, आप उसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हो। एक अच्छा, अपने जीवन में मैं बताऊं कि ऐसी कुछ चीजें जो उनको आप उठा उठा करके अपने जीवन में उतारते हो, तो एक अच्छा परिवर्तन होगा आपके जीवन में, आपको जीवन में सक्सेस होने के लिए। तो देखो बात इस तरीके से है कि आप हीरे का कब पहचान कर सकते हो, जब आपको उसका पता होगा या उसकी आपको पहचान करनी आती होगी, आपने कभी उसका अध्ययन किया होगा, तब आप सही और गलत का, मतलब असली और नकली का पता लगा सकते हो। यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जब तक ये आपका मगज, आपका दिमाग ये शांत नहीं रहेगा ना, तब तक आप अपने जीवन में अपने फ्यूचर के सही डिसीजन नहीं ले सकते, सही गलत के फैसले नहीं कर सकते। वो चीज मैं फिर आपको बताऊं दोबारा कि आप समुद्र की लहरों में अपना चेहरा नहीं देख सकते। अगर आपको चेहरा देखना है तो आप शांत पानी में अपना चेहरा देख सकते हो। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जो फ्यूचर के डिसीजन होते हैं वो बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। हर चीज को इतना आसान समझना भी सही नहीं है।
कुछ कठिन है, तभी तो लोगों को जाके सक्सेस 5% लोग प्राप्त कर पाते हैं सक्सेस को, 95% क्यों पीछे रह जाते हैं? कुछ तो है ही नहीं साला ऐसा सिस्टम जो हमारे इससे पर है। तो कुछ तो सिस्टम है ना जिससे कि हम पिछड़े हुए हैं। कोई तो कारण है कि आज तक अगर सक्सेस होना होता, या आज तक हम जो काम करते आ रहे हैं अगर हमें उससे सक्सेस मिलने वाली होती तो मिल जाती। कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा ना। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो देखो दोस्तों, आप लोग इसको थोड़ा ठंडा रखें, और तभी आप अपने जीवन के सही गलत के फैसले ले सकोगे, आप अपने जीवन में अच्छा परिवर्तन कर सकोगे। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या आप लोग अभी मानो तो और भी अच्छी बात है। अपने जीवन के वो रूल चेंज करो जहां आप लोगों को गड़बड़ लग रहा है। आप लोगों को बहुत हद तक अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। तो समझो समझो, वही आपको मैं फिर बताऊं कि सही गलत का फैसला इसको ठंडा रख के ही लिया जा सकता है। अगर आप हड़बड़ी में किसी चीज का डिसीजन लेते हो, भविष्य को अगर आप बनाने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है आपके लिए। और दोस्तों, जय हिंद।